नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी पुरणाची पोळी यानी कि पूरन की रोटी की रेसिपी लाई हूँ, जो होली पर विशेषकर बनाई जाती है और भी त्योहारों पे इसे बनाया जाता है। होली, दिवाली और त्योहारों पे इसे बनाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन इसको खाने के बाद जो मीठा इसका मज़ा होता है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है। चने की दाल से इसे बनाया जाता है और कई भागों में इसे खाया भी अलग अलग चीज़ों से जाता है, जैसे घी से भी खाते हैं, कुछ लोग इसे दूध से भी खाते हैं। मुझे पर्सनली ये कढ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और जैसे पूरन को हम पकाते हैं, यानी कि चने की दाल को जो पकाया जाता है, जो उसमें एक्स्ट्रा पानी होता है, उस पानी को छान लिया जाता है और उसकी स्पाइसी सी एक दाल बनती है तड़के वाली, जिसे हम कटाची आमटी बोलते हैं। उसके साथ भी इसे खाया जाता है। तो चलिए देखते हैं पूरन की रोटी में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। महाराष्ट्र की फेमस पूरन की रोटी है पुरणाची पोळी बनाने के लिए ये 2 कटोरी मैंने चना दाल ली हुई है। तो जितनी हम चना दाल लेते हैं उतनी हम चीनी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग कम खाना चाहते हैं वो थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं। वैसे आप एक हिसाब इसका होता है, क्योंकि अब चना की दाल थोड़ी सी बढ़ती है, फूलती है, तो उसमें मीठा थोड़ा कम हो जाता है। जैसे 1 गिलास हमने चना की दाल ली है तो 1.25 गिलास हम चीनी ले सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। और विदर्भ स्टाइल में, नागपुर में, जैसे इसमें चावल डाला जाता है जब हम दाल को पकाते हैं। तो सभी जगह नहीं डाला जाता। महाराष्ट्र में जो लोग डालते हैं वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन विदर्भ के स्टाइल में जो बनती है नागपुर में, वहाँ डाला जाता है। तो मैं ये डाल रही हूँ, लगभग 2 चम्मच के करीब चावल है। तो जो आप चावल घर में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और रोटी पे लगाने के लिए घी है और इसमें डलता है जायफल। ये देखिए, जायफल की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। कई जगह पे इसमें सौंठ पाउडर भी डाला जाता है, काली मिर्च भी डाला जाता है इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये चने की दाल से होती है, बनती है, तो हैवी भी होती है पचने में, तो इसमें सौंठ डाला जाता है। तो जायफल और इलायची की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है। चाहे तो आप इसमें से दोनों में से एक भी डाल सकते हैं, दोनों का फ्लेवर भी अच्छा लगता है। तो पूरन की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चने की दाल को धोना है, उसके बाद इसे पकाने के लिए रखना है। कई जगह ऐसा भी होता है कि इसको आप भिगो करके रख सकते हो, चाहे तो आप इसे रात भर भिगो के रख सकते हो, 4 से 5 घंटे भिगो के रखा जाता है। लेकिन भी ऐसे भी आप डायरेक्ट भी इसे पका सकते हो, अच्छे से दाल पक जाती है। तो अब मैं चने की दाल को डाल दूंगी एक बर्तन में। आप इसे अच्छे से साफ कर लीजिए, किसी दाल में ऐसा छिलका हो चने का तो वो उसे हटा देना। तो ये चावल भी इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से धो लूंगी। 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। पूरन की रोटी बनाने के लिए देखिए, मैंने चने की दाल को अच्छे से धो लिया है। और जैसे कि मैंने 2 कटोरी चने की दाल ली थी, तो लगभग 2.5 से 3 कटोरी इसमें मैं पानी डालूंगी। क्योंकि हमने इसमें पहले से भिगो के नहीं रखा है दाल को, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि अच्छे से फूलेगी भी ये। तो आप देख सकते हो कि जितनी है ये दाल, तो उससे थोड़ा सा ऊपर, ये लेवल 1 इंच के ऊपर पानी इसमें आ जाए, अच्छे से पक जाए दाल। और इसे मैं कुकर में रख दूंगी अब। और आप देख सकते हैं नीचे एक स्टैंड रखा हुआ, पानी डला हुआ लगभग 1 से 1.5 गिलास। और ये कुकर का जो बर्तन है वो रख दूंगी और इस पर ढक्कन रख दूंगी। और 3 से 4 हम इसको सीटी लगाएंगे। उसके बाद लगभग 6 से 7 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे, ताकि दाल अच्छे से पक जाए। पूरन की रोटी बनाने के लिए जो हमने चने की दाल को पकने के लिए रखा था, तो उसे मैंने लगभग 4 सीटी लगा ली थी और उसके बाद 6 से 7 मिनट धीमी आंच पे पका लिया है। और अब हम इसे देख लेते हैं। उसकी स्टीम निकल चुकी है और हल्की सी ठंडी भी हो गई है। अब ये अभी काफ़ी गर्म है ये, फिर भी दबा के देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये दाल पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है अच्छी। ये देखिए, हमने भिगो के भी नहीं रखी थी चने की दाल को, फिर भी ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो थोड़ी सी हल्की इसको ठंडा होने देते हैं, तो क्योंकि हमें इसे मिक्सर में पीसना है। चाहे तो आप मैशर से मैश कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह नहीं होगी, इसलिए मैं मिक्सर में इसे पीसूंगी। और महाराष्ट्रियन स्टाइल में जो ये बनती है, तो इसकी एक मशीन आती है जिसे पूरन का पात्रे कहते हैं। तो सबके घरों में होता ही है, अक्सर महाराष्ट्रियन घरों में, तो उससे उस दाल को पीसा जाता है।
ये देखिए दाल हल्की सी ठंडी हो चुकी है, मतलब इतनी ठंडी हो गई है कि मिक्सर में हम आसानी से पीस सकते हैं। तो अब मैं इसे पीस लूँगी। और हमने इतना पानी डाला था, एक्स्ट्रा नहीं है, चाहे तो आप ज़रूरत के अनुसार डाल सकते हैं, वैसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी सॉफ्ट हो गई है और मैं इसे पीस लूँगी। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जो हम चीनी डाल रहे हैं साथ में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी दाल को ही पीस रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके पूरी दाल को अच्छे एकदम पेस्ट जैसा ही इसे पीसना है, बिल्कुल दरदरा नहीं रखना। ये देखिए चने की दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से ये पीस चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी चिकनी पिस चुकी है। और यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन रखा हुआ है, और चाहे तो आप इसमें घी डाल सकते हो, आप नहीं डालना चाहते तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन इसे एक बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। देखिए एक छोटा चम्मच डाला है बस मैंने, और इसे हल्का सा फैला लेती हूँ। और अब जो दाल है पिसी हुई वो पूरी इसमें डाल दूंगी मैं। और गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है। इसे बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन खाने में ये रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब मैं इसमें जितनी हमने चीनी ली थी, जैसे मैंने बताया कि आप या तो बराबर की लीजिए, या 1 गिलास लिए तो आप 1.25 गिलास ले सकते हो, या फिर थोड़ी कम भी ले सकते हो। और अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी और बिल्कुल धीमी आंच रखिए गैस की, और लगातार हमें चलाना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे बस। जैसे आंच बढ़ती जाएगी, मतलब इसमें गर्म होती जाएगी, चीनी मेल्ट होगी, थोड़ा सा पतला होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि अभी ये जैसे पतला है, एक डो के रूप में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसकी रोटी बनानी है। ये देखिए चीनी हल्की हल्की मेल्ट होने लगी है, और इसी तरह हमें इसे लगातार चलाना है। और जैसे चीनी मेल्ट होगी ये थोड़ा पतला होगा, उसके बाद धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम एक हलवा तैयार करते हैं, एक गाढ़ा डो तैयार करना है, क्योंकि ये एक भरवा मीठा पराठा होता है। तो ये देखिए इसी तरह बस हमें लगातार चलाते जाना है। और जैसे मैं बता दूं कि जैसे हम इसकी रोटी बनाते हैं, तो चाहे तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, या फिर ये मैदे से भी बनाई जाती है, या फिर आधा गेहूं का आटा या आधा मैदा के साथ भी गूंदा जाता है। और उसमें एक चुटकी भर नमक, और कहीं जगह पे महाराष्ट्र में उसमें हल्दी भी डाली जाती है। बहुत ही सॉफ्ट डो उसका तैयार किया जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से दाल पकने लगी है चीनी डालने के बाद। तो इसी तरह हमें इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये नीचे चिपक सकती है, जल भी सकती है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे पकाते जाना है, जब तक कि एक डो फॉर्म में ना आ जाए, पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए पूरन जो मैं पका रही थी लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हो कि ये गाढ़ा होने लगा है। तो जैसे ये गाढ़ा होने लगता है तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गाढ़ा होने लगता है तो हमें लगातार चलाना पड़ता है। ये देखिए नहीं तो ये चिपकने लगता है, अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो नीचे से जलने लगेगा। तो हर पूरी तरफ ये इस तरह से घुमा घुमा के आप चलाते जाइए, ताकि कहीं से भी ये चिपके ना, जले ना। और जैसे कि अभी भी ये थोड़ा सा पतला दिख रहा है, तो हमें चेक करने के लिए, जैसे ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये कटोरी में निकाल के रखा हुआ प्लेट में, और ठंडा होगा तो मैं इसे देखूंगी कि एक डो के शेप में आ रहा है कि नहीं, हमारी पूरन की रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ये एक स्टफिंग है। ये जब ठंडा होगा तब एक गोला बनना चाहिए, तब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं एक बार और इसे चेक करूंगी। ये देखिए पूरन की रोटी के लिए जो मैं ये स्टफिंग ये पका रही थी, आप देख सकते हो कि अच्छा ये गाढ़ा हो चुका है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए मैंने ये प्लेट में निकाल के रखा था, तो ये देखिए एक डो के शेप में आ गया, ये ठंडा हो गया, मैंने निकाल के रखा था। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम ये पैन में ये तैयार हो चुका है, तो अभी मैं इसमें इलायची और जायफल डाल दूंगी, क्योंकि अभी ये गर्म है तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए इलायची को मैंने कूट लिया है, तो वो मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद में ये देखिए एक जायफल, ये छोटा है लेकिन फिर भी मैं ये पूरा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी, क्योंकि मैंने इलायची भी डाली है। तो ये देखिए मैं छोटा मेरे पास एक किसनी या ग्रेटर है, इससे मैं ये पीस देती हूँ। और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है।
जायफल खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और ये पचने के लिए भी बोला जाता है कि जैसे चने की दाल बादी मानी जाती है, तो ये गर्म होता है जायफल, तो पचने के लिए भी अच्छा होता है। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा और मैं किसूँगी, आधा डाल रही हूँ मैं। ये देखिए आधा जायफल मैंने किस लिया है, पूरा नहीं डाल रही हूँ बस। और अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि अभी गर्म है पूरन, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी गर्म है। और इसे मैं एक अलग से बर्तन में निकाल के रख दूँगी, ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, तब हम इसकी रोटी बनाएंगे, पूरन की रोटी। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है पूरन की रोटी बनाने के लिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जा रहा है गरम में। और गैस मैंने ऑफ कर दिया है, और इसे मैं अलग बर्तन में निकाल दूँ। पूरन की रोटी बनाने के लिए हमने जो चने की दाल को चीनी के साथ में पकाया था, ये देखिए पूरी तरह से ठंडा हो गया और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आया है और ठंडा पूरी तरह हो चुका है। और इसकी रोटी बनाने के लिए, पूरन की रोटी बनाने के लिए जो आटा लिया हुआ है वो मैंने पूरा गेहूं का आटा लिया हो। इसमें 1 चम्मच तेल और चुटकी भर नमक भी डाला है। और कुछ लोग महाराष्ट्र में इसमें कई भागों में हल्दी भी डाली जाती है, या तो इसे सूजी से भी बनाया जाता है, दूध से भी गूंदा जाता है, जिससे आटा अच्छा सॉफ्ट बने। या 1 कटोरी आटा गेहूं का, 1 कटोरी मैदे को साथ में मिक्स करके भी आटा गूंदा जाता है। तो मैंने सिर्फ गेहूं का आटा लिया है। और आटा ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। तो मैंने ये बेलने के लिए, पूरन की रोटी को बेलने के लिए चावल का आटा भी लिया जाता है, ताकि वो अच्छे से फैले, चिपके नहीं। क्योंकि अंदर एक सॉफ्ट जो हमारा मिश्रण होता है, स्टफिंग होती है, बहुत ही नाजुक सी होती है, तो बहुत ही अच्छे से खसकता है। या बेलने के लिए मैदा या चावल का आटा लिया जाता है, लेकिन मैंने गेहूं का आटे का ही यूज़ किया है। और रोटी पे लगाने के लिए आप रोटी को, जो पूरन की रोटी है उस पर आप पराठे जैसे भी बना सकते हो, ऊपर से घी लगा के, या कुछ लोग उसे सेक लेते हैं और उसके बाद ऊपर से उसे घी लगाते हैं, तो उसके लिए घी है। तो शुरू करते हैं पूरन की रोटी बनाना। और इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो आटे की लोई हम लेते हैं वो बहुत बड़ी नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका कवर ऐसा मोटा या कड़क सा नहीं होना चाहिए। स्टफिंग ज़्यादा ली जाती है, रोटी की ये जो लोई होती है वो बहुत छोटी ली जाती है, उस रोटी को ही अच्छा माना जाता है। तो मैं छोटी सी लोई इसकी तोड़ूंगी। ये देखिए बहुत ही छोटा सा लिया हुआ है। और थोड़ा सा आटा लगा के, या तो आप बेल भी सकते हो, मैं इसी से कटोरी की तरह कर लेती हूँ। अच्छे से फैलाना होगा। मैदा इसलिए लिया जाता है ताकि ये लचीला रहता है, और छोटी सी लोई से भी ज़्यादा स्टफिंग भर के पूरन की रोटी अच्छे से बनाई जा सके। और महाराष्ट्र में ये होली के मौके पे बहुत बनाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है, हर घर में ये बनाई जाती है। दिवाली पे या कोई भी त्यौहार हो तो ये बनाई जाती है। ये देखिए इसे मैंने फैला लिया है, और अब मैं पूरन लूँगी। ये देख सकते हो आप कि रोटी की लोई से पूरन हमारा ज़्यादा है। तो इसे भी देखिए अच्छे से गोल, और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से ये पका है, कितने अच्छे से ये गोल हो रहा है। और उसे मैं ये रखूँगी, ये देखिए इस पे रखूँगी, और इसे दबा दबा के अच्छे से अंदर भरूँगी। ये देखिए, और पूरी तरह से ये कवर कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि हम बेलेंगे तो पूरन बाहर नहीं दिखेगा, पूरन भी दिखता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से सिक जाता है, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, और उस पर मैं ये गेहूं का आटा लगा लूँगी। और बहुत ही हल्के हाथों से बेलना होता है। और अब मैं इसे बेल लेती हूँ। कई भागों में बहुत पतली बनाई जाती है, लेकिन मुझे पर्सनली ये बहुत थोड़ी सी मोटी अच्छी लगती है, क्योंकि स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है खाने में इसकी। ये देखिए बहुत अच्छे से बिल रही है, क्योंकि पूरन अच्छा बना है तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। और आप देख सकते हो इसका कलर, ये येलो कलर, ये पूरन दिखने लगा क्योंकि आटा बहुत कम लिया है।
ये देखिए किनारे पे भी दिख रहा है। अगर हम ये आटा जो लेते हैं रोटी बनाने के लिए वो ज़्यादा होगा तो पकने के बाद और ठंडी होने के बाद रोटी कड़क सी लगती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगती है। देखिए मुझे मोटी सी अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने नॉर्मल एक साइज़ की ये बेल ली है, हल्की सी मोटी रखी है क्योंकि खाने में अच्छी लगती है। और इसका एक्स्ट्रा जो आटा होता है उसे झाड़ लें और इसे सेकने के लिए तवे पे डाल दूंगी। और ये कई तरीके से बनाई जाती है, जैसे मटके पे भी बनाई जाती है। ये देखिए झाड़ लिया है मैंने और अब मैं इसे तवे पे डाल देती हूँ सेकने के लिए। और मीडियम आंच पे इसे हम सेकेंगे, तब तक मैं दूसरी बेल लेती हूँ। ये देखिए फिर से मैंने एक छोटी सी लोई ली है और उसे भी बिल्कुल कटोरी की तरह कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से कटोरी की तरह बना लेंगे। और अब मैं इसमें स्टफिंग डालूंगी हमारे पूरन का। और अच्छे से इसे गोल कर लूंगी। ये देखिए पूरन की रोटी का कलर चेंज हो गया है, दूसरे साइड से हो चुकी है। तो मैं इसे पलट रही हूँ और मैं इसे लकड़ी के चम्मच से इसलिए नहीं पलट रही हूँ क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है तो किनारे से टूट भी सकती है। तो मैंने ये पतला चम्मच लिया हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये सिकी हुई है। ठीक इसी तरह दूसरी तरफ भी सेक लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसके ऊपर भी घी लगा सकते हो पराठे की तरह, या अच्छे से सेक के ऊपर से हम घी लगा सकते हैं। पूरन की रोटी देखिए बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है और अब मैं इस पर घी लगा रही हूँ। और घी भी आसानी से इसमें सावधानी से लगाना चाहिए क्योंकि ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट होती है। और पलटने में भी ध्यान रखना होगा, सॉफ्ट होती है तो टूट भी सकती है। एक साइड से घी लगा दिया और इसे मैं सावधानी से पलट देती हूँ। ये देखिए दूसरे साइड भी मैं इसमें घी लगा देती हूँ। और बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है रोटी और इसे अब मैं निकाल लूँगी क्योंकि अभी घी लगा है। इस साइड में मैं थोड़ा सा पलट के सेक लेती हूँ हल्का सा। ये देखिए एक साइड से तो बहुत ही अच्छे से हो चुकी है, थोड़ा सा हल्की सी सिक जाए। दोनों ही तरह से पूरन की रोटी बहुत अच्छे से सिक चुकी है तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी रोटी बनी है। तो जो मैंने पहले बेल के रखी हुई है अब मैं उसे डाल देती हूँ। और ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हम बेलने के लिए आटा लेते हैं तो उसे एकदम ज़ोर से ना आटे को हटाएं, ये जो कपड़े से इसे साफ कर लें। और इसे भी बिल्कुल ठीक वैसे ही सेक लेते हैं। चाहे तो आप रोटी की तरह बना के ऊपर से घी लगा सकते हैं, घी से रोटी बहुत सॉफ्ट रहती है। इसी तरह मैं रोटी और बना लेती हूँ पूरन की। गर्मा गर्म पूरन की रोटी तैयार है खाने के लिए, जिसे मैंने घी के साथ में सर्व किया। इसे दूध के साथ भी खाया जाता है। तो आप भी पूरन की रोटी की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि पूरन की रोटी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।